नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विश्वजीत कुमार है। आप देख रहे हैं जीत ब्लॉग्स। और आज इस वीडियो में हम आप लोग से बात करने आए हैं कि ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरह 125 करोड़ देशवासियों की पैसा बर्बाद किया गया, टैक्स का पैसा को बर्बाद किया गया। इसमें बस सिर्फ मोदी सरकार की नाकामी छुपी हुई है। जो यूक्रेन में इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे उन्होंने अपना गलती के वजह से जो ऑपरेशन गंगा को चलाना पड़ा। और वो भी मोदी जी इतना एक्साइटेड होकर क्यों चलाए? क्योंकि यूपी में इलेक्शन चल रहा था, इसी वजह से। अब बोलेंगे कि इतना दिन से पहले नहीं वीडियो बनाया, अब क्यों बना रहे हो इस पे वीडियो? तो इसलिए कि बना रहे हैं क्योंकि यूक्रेन से लौटे हुए छात्र जिनको रेस्क्यू करके लाया गया था, फिर से उनको भेजने की तैयारी में है। क्योंकि अभी 3 महीना होने वाला है, अब तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है एनएमसी की तरफ से। ना ही ट्रांसफर के बारे में बोल रहा है एनएमसी, ना ही ऑनलाइन के बारे में बोल रहा है। कोई भी गाइडलाइन दे ही नहीं रही है एनएमसी। अब आप लोग बोल रहे हो कि एनएमसी क्यों देगी गाइडलाइन? क्योंकि जो भी मेडिकल बाहर करने जाते हैं या पढ़ाई बाहर करने जाते हैं तो हर चीज़ का अलग अलग संगठन होता है। तो उसी तरह जो मेडिकल की पढ़ाई बाहर करने जाते हैं तो एनएमसी, नेशनल मेडिकल कमीशन, उनका हेड होता है। जो भी डिसीजन लेगी एनएमसी ही लेगी, क्योंकि वहाँ से आने के बाद हमें जो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है तो वो एनएमसी की तरफ से ही मिलता है। तो इसी वजह से एनएमसी इसका जिम्मेदार है। एनएमसी किसके अंडर है? ये भारत सरकार के अंदर है, नरेंद्र मोदी जी के अंदर है। तो नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह अपना नाकामी छुपाने के लिए ऑपरेशन गंगा को चलाया था और यूपी में वोट बैंक मतलब अपना सत्ते में आने के लिए किस तरह पॉलिटिक स्टंट किए थे। देखिए, बात रही क्या कि जिसमें फरवरी की महीना था जब वहाँ पे युद्ध स्टार्ट होने वाला था, फरवरी से पहले ही चल रहा था। तो अब मैं पूरा कहानी शुरू से बताता हूँ। तो फरवरी था, तो उसके बाद हुआ क्या, वहाँ पे फरवरी का महीना चल रहा था तो फिर वहाँ पे लड़ाई का आशंका जताया जा रहा था, क्योंकि रशियन की जो फौज है वो यूक्रेन को चारों तरफ से घेर रही थी। तो हम लोग ने अपने यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट करने की कोशिश की। यूनिवर्सिटी में बात किया क्या कि यहाँ लड़ाई होगी तो हम लोग को वापस जाने दीजिए, आप ऑनलाइन पढ़ा लीजिए। तो यूनिवर्सिटी वालों ने बोला क्या कि नहीं, वैसा कुछ नहीं होने वाला लड़ाई। तुम लोग का भी इंडिया पाकिस्तान का चलते रहता है, तो वैसा क्या लड़ाई होता है? तुम लोग का सिर्फ चलते रहता है ना, अपना आर्मी में चलते रहता है। तो यहाँ का भी आर्मी और आर्मी में होगा और कुछ नहीं होगा। तो हम लोग उसका बात को फिर मान लिए। फिर उसके बाद जब इंटरनेशनल मीडिया दिखाने लगी कि नहीं, सेना इसी साइड बढ़ रही है, नाटो में शामिल होने के जाने वाला है यूक्रेन और पीछे नहीं हट रहा है, यूक्रेन बातचीत करने के लिए नहीं तैयार था स्टार्टिंग में, तो रशिया धीरे धीरे स्ट्रिक्ट होते चला गया और वॉर का सिनेरियो पूरा नज़दीक आ गया था। तो उस समय भी हम अपने यूनिवर्सिटी से पूछे कि हम लोग जा रहे हैं, तो बोलता है नहीं, आप हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे आप लोग को, क्योंकि आप लोग का जो एनएमसी है वो बोलती है क्या ऑनलाइन नहीं वैलिड होगा। तो आप लोग 10 बच्चे 20 बच्चे अगर घर जाना चाहते तो उसके वजह से मैं आप लोग को ऑनलाइन नहीं पढ़ा सकता हूँ, बाकी बच्चे के कैरियर खराब नहीं कर सकता हूँ। तो इस वजह से नहीं हुआ। उसी समय क्या हुआ कि जो भी अमीर देश से थे, जैसे अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके बाद ये सारे देश के लगभग बच्चे क्या हुआ, एक सप्ताह पहले ही वो यूक्रेन देश छोड़ चुके थे और एम्बेसी भी छोड़ चुकी थी। और उसके बाद क्या, जब हम लोग अपना इंडियन एम्बेसी को कॉल करने का कोशिश किए। पहले हम लोग स्टूडेंट के बारे में नहीं जाने, स्टूडेंट चुपके एकदम रातों रात खाली कर दिया, हम लोग को पता नहीं चला। तो हम लोग उतना कांटेक्ट में नहीं थे, तो हम लोग को पता नहीं चला। बाद में वॉर जब स्टार्ट हुआ उसके बाद पता चला कि ये लोग तो हैं ही नहीं यहाँ पे। और जो गरीब देश के बच्चे थे, जैसे युगांडा हो गया, आपका नाइजीरिया हो गया, आपका घाना हो गया, और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इस टाइप के देश और थे क्या कि वहाँ पे बच्चे बचे हुए थे। नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, इस सब के बच्चे वहाँ पे बचे हुए थे। जितने भी अमीर देश थे वो लोग सबको खाली करके चले गए थे। जब एम्बेसी को नोटिस आया कि खाली कर रहे हैं यूएस की एम्बेसी वगैरह, तब ये हल्ला हुआ, तो हम लोग ज़्यादा अवेयर हो गए, ज़्यादा मतलब पैनिक हो गए क्या कि ऐसा हो रहा है, लग रहा है सच में। जब अमेरिका वाला एम्बेसी खाली कर रहा है तो हम लोग अपने एम्बेसी को कॉल करके पूछने लगे सवाल कि सर हम लोग को जाना है, क्या करें? तो वो क्या कहती कि अभी कुछ नहीं हो रहा है, आप लोग अपना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करिए, फालतू के न्यूज़ पे ध्यान मत दीजिए। तो हम लोगों ने भी उतना ध्यान नहीं दिया। तो लास्ट में फिर क्या हुआ कि जब नज़दीक, दिन पे दिन नज़दीक आने लगी, वॉर जब स्टार्ट होने वाला था, जिस दिन अटैक हुआ था कीव, जो यूक्रेन की राजधानी है कीव, जिस दिन उस पर हमला हुआ था, उससे 4 दिन 5 दिन पहले जब मीडिया सब हम लोग को बुलाने लगी अपने चैनल पे, और मैंने अपना TV9 भारतवर्ष और आज तक वगैरह सब पे इंटरव्यू दिया था, तो उसमें हम लोग को लगने लगा कि अब वो होगा। तो हम लोगों ने पूरा एम्बेसी को रिक्वेस्ट करने लगा कि क्या सर कुछ सच में ऐसा अटैक होने वाला है? तो एम्बेसी वाला नहीं बोले। और हम लोग हमेशा बोलते रहे कि बचा सर, हम लोग को जाना है, लेकिन एम्बेसी वाले कुछ नहीं, कान में तेल डाल के सोए हुए थे। और जो सीक्रेट एजेंसी रहती है हर देश में, वो भी कान में तेल डाल के सोई हुई थी।
तो यहाँ पे सीधा किसका फॉल्ट जाता है? मोदी सरकार के, क्योंकि मोदी सरकार के शासन काल में ही वहाँ की एम्बेसी लापरवाह हो चुका था। अब लापरवाह कैसे हो चुका था? क्योंकि सब लोग बोल रहे थे, जब हम लोग आ रहे थे तो उस समय बोल रहे थे कि वहाँ वॉर में फंसने का क्या जरूरत था, अपने पैसे से आ जाते एक सप्ताह पहले जब वॉर का सिचुएशन जान रहे थे। तो हम लोग इस वजह से वापस नहीं आए क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थी, और जो 3rd ईयर और 6th ईयर में जो स्टूडेंट थे उसका एक सरकारी लाइसेंसिंग एग्जाम होता है, उसको बोलते हैं क्रॉक। तो वो क्रॉक होने वाली थी, और वो अगर क्रॉक आप नहीं दीजिएगा ना तो आपको रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, आपको फिर से 1st ईयर या 3rd ईयर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो इसी के डर से हम लोग नहीं आ रहे थे, और सोचे क्या कि फिर से 1 महीना में हम लोग को यहाँ आएंगे, फरवरी के मंथ में आएंगे, फिर मार्च अप्रैल के मई में हम लोग को मंथ में जाना होगा वहाँ पे, और नहीं जाएंगे, एग्जाम नहीं दे पाएंगे वहाँ पे, तो फिर हम लोग को रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा या साल रिपीट करना पड़ेगा, क्योंकि वो मैंडेटरी एग्जाम होता है। आप भले पढ़ाई करिए ना करिए, लेकिन वो एग्जाम अगर पास नहीं करते हैं तो आपका कोई वैल्यू नहीं है यूक्रेन में एमबीबीएस करने का। तो इसी वजह से डर लगा हुआ था हम लोग, और हम लोग एज ए प्रूफ भी मैं बताता हूं कि आप लोग बोलिएगा कि कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं तुम लोग झूठ बोल, तो हम एम्बेसी को कुछ बच्चे कॉल भी किए थे, हम उनका नाम नहीं लेंगे लेकिन बस आपको कॉल पे सुनाएंगे। सबसे पहला देखिए, ये वाला आप लोग भी सुने होंगे जो यूक्रेन से कनेक्टेड होंगे। हेलो, गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो सर, मैं इवानो फ्रैंकोविच से बोल रहा हूँ सर। IFNM में पढ़ता हूँ। जी बोलिए। बचा लीजिए सर। हेलो। सर बचा लीजिए। हाँ, क्या हो क्या गया? सर हम लोग मरने वाले सर, बचा लीजिए प्लीज। अरे अरे देखिए, बचा लीजिए सर। देखिए बताओगे कुछ? ये बच्चा का नाम एक्सपोज नहीं करेंगे, बट इवानो फ्रैंकिस एक शहर है, हमारे कॉलेज है, उसके इवानो का स्टूडेंट है ये बंदा। रिक्वेस्ट कर रहा है सर बचा लीजिए हम लोग को। क्यों? ये लोग सब पहले कह रहे थे कि हम लोग जैसे मेल भी किए हैं, तो मेल में भी बोले थे क्या कि हम लोग का क्लास आप यूनिवर्सिटी से बात करके हम लोग को भेज दीजिए, जाने दीजिए अपना देश, हम लोग वहाँ से ऑनलाइन कर लेंगे, नहीं तो क्या होगा एक्सटेंड कर दिया जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ये चीज़ भी बोले। लेकिन एम्बेसी बिल्कुल सोई हुई थी, लापरवाह थी, एक जरा रिएक्ट नहीं कर रही थी। अगर उस समय रिएक्ट करता तो 125 करोड़ देशवासियों का जो टैक्स का पैसा था, जो 100 करोड़ के आसपास खर्च हुई होगी या 80 करोड़ के आसपास खर्च हुई होगी हम लोग को लाने में, और वहाँ पे जो अंदर इंटरनल जो बार्गेनिंग चला है, यूक्रेन वाले ने जो बार्गेनिंग किए हैं और अदर कंट्री ने मिलके जो नेबरिंग कंट्री की हम लोग को उस कंट्री में बिना वीज़ा का तुरंत ये बॉर्डर क्रॉस करने का मौका मिला, वो बस बिना बार्गेनिंग का नहीं होगा। तो ये तो लीगली 80 या 90 करोड़ होगा जो फ्लाइट की खर्च होगी, या 100 करोड़, और अलग से हमको लगता है 100 करोड़ लिए होंगे नेबरिंग कंट्री, तो उसके बारे में भी। अभी एक बच्चा फिर बात किया था, इंडियन यहाँ के एम्बेसी से बात किया था, इंडिया कॉल लगाया था यूक्रेन से ही। तो देखिए हम यहाँ पे आपको नंबर भी दिखा देते हैं। देखिए यहाँ नंबर दिख जा रहा है, कॉल किया हुआ है। अब देखिए सुनिएगा इसका आवाज़। हेलो सर, कल शाम में आए सर, बात किया था, आप बोले थे सुबह 9 बजे कॉल करने के लिए। जी वो शाम में नहीं, कुछ इंडिया में 9 बज रहा था, हम यूक्रेन से बात कर रहे हैं सर। हाँ जी बताइए सर। जैसे कल हम लोग को जी सर समस्या ये बता रहे हैं, जैसे कल हम लोग को एम्बेसी की तरफ से एडवाइजरी आई थी कि यूक्रेन जितना जल्दी हो छोड़ दें। तो हम लोग का सर कुछ कॉलेज यहाँ पे हैं, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो ऑनलाइन करने के लिए तैयार नहीं है, और वो धमकी दे रहे हैं कि यदि तुम लोग यूक्रेन छोड़ के जाओगे तो तुम लोग को एक्सपेल कर देंगे। तो सर हम लोग तो कैसे हम लोग सर इंडिया वापस आ सकते हैं? इसके लिए हम उनको बोल दिए, तो कंट्रोल रूम है या जो करते हैं ना, उनका आप नंबर नोट कीजिए, जी सर, बात कर लीजिए। जी सर, नंबर नोट कीजिए। जी बोलिए। 230
देखिए अब क्या हुआ, वहाँ का एम्बेसी का, यूक्रेन का एम्बेसी का नंबर दिया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन में जो इंडियन एम्बेसी थे बस वो कान में तेल डाल के सोए हुए थे। जैसे ये बच्चा कह रहा था कि अगर हम अपनी यूनिवर्सिटी छोड़ते हैं तो हमें एक्सपेल कर दिया जाएगा, बट हमारी यूनिवर्सिटी में बोला गया था कि हम ऑनलाइन नहीं पढ़ाएंगे। और उसके बाद क्या, अगर आप अपसेंट करते हैं तो एक क्लास का अपसेंट करने का 250 से 300 रुपया लिया जाता है। एक पीरियड, एक दिन, आज मतलब एक दिन में 3 से 4 क्लासेस होती है। अगर 4 क्लास भी करते हैं तो 1200 रुपया होता है एक दिन का मेरा खर्च। क्या कि 1200 रुपया हमको पेनल्टी देना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप लोग कि 1200 रुपया। उसके बाद फ्लाइट टिकट आना जाना, तो इसी वजह से डर से हम लोग नहीं आए, सोचे कि नहीं कुछ होगा, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगा। क्योंकि हम लोग को इंडिया और पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया गया, तो हम लोग इस मुद्दे पे लाइटली लेनी है बात को। और एम्बेसी अगर थोड़ा सा भी जागरूक रहती दूसरे कंट्री के जैसा, जैसे अमेरिका का हो गया, कनाडा का हो गया, ब्रिटेन का हो गया, ऑस्ट्रेलिया का हो गया, अगर इस तरह एम्बेसी अगर थोड़ा सा भी मतलब जागरूक रहती या थोड़ा सा भी एक्टिव रहता, तो यहाँ जो 125 करोड़ देशवासियों का जो टैक्स का पैसा इतना खर्च किया गया है 200-300 करोड़ के आसपास, वो खर्च नहीं होता वहाँ पे, यहाँ की मंत्री को वहाँ नहीं जाना पड़ता। लेकिन क्या हुआ कि यहाँ इस गलती को छुपाने के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे यूपी में इलेक्शन था, यूपी में चुनाव चल रहा था और यूपी के ज़्यादा बच्चा वहाँ पे है, और जहाँ भी प्रचार करने जाते थे मोदी जी, योगी जी, तो वहाँ पे क्या होता था, बच्चे बोलते थे कि मेरे बच्चे को लाइए तभी वोट देंगे। वो गाँव मोहल्ले वाले सब पैनिक थे, तो सब लोग फोर्स बना दिए थे। तो मोदी जी ने इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पे इस चीज को, ऑपरेशन गंगा को यूज किए अपना। जिस तरह ज्योतिराज सिंधिया वाला एक्सपोज हुआ था, उसी तरह मैं बता रहा हूं कि ये मुद्दा को किस तरह मोदी जी ने ट्विस्ट किया था। और सबको लगा क्या कि सिर्फ मोदी जी ही हैं तो बच गए, नहीं तो दूसरा कोई प्रधानमंत्री रहता नहीं। तो आप भूल रहे हैं, आप पास्ट में जाइए, और डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में 3 बार ऐसा रेस्क्यू किया गया है, और बिना कोई हंगामा शोर शराबा इतना लाइमलाइट में लाए हुए। बस ये सरकार अपना नाकामी छुपाने के लिए ऐसा किया था। और क्योंकि फिर उसके बाद उसी समय क्या हुआ, जो भी बच्चे जाते हैं 18 साल से प्लस रहते हैं, तो वो बच्चे जो वापस आए वो मोदी जी को वोट भी किए। और उसी समय क्या, योगी जी, मोदी जी इतने यूक्रेन से आए हुए बच्चे से मिल रहे थे, और बीजेपी के लगे तमाम मंत्री एकदम उसके घर पे, बच्चे के घर पे जाके फूल माला दर्शा रहे, एकदम एयरपोर्ट पे स्वागत हो रहा था। पूरा पॉलिटिकली स्टंट जितना करना था कर चुके थे, किए थे। लेकिन आज वही नेता, वही मीडिया, वही प्रधानमंत्री हम लोग को बिल्कुल भूल गए हैं, और फिर से हम लोग को मौत के मुंह में धकेलने के लिए तैयार हो गए हैं। क्योंकि फिर से हम लोग का क्लास अब चालू होने वाला है 14 अगस्त से। हम लोग को वापस जाना होगा, हम लोग को फीस जमा करने की नोटिस आ गई है, और हम लोग को ऑनलाइन ले नहीं सकते, तो अब ऑफलाइन में हम लोग को जाना होगा। एयर स्पेस बंद है, हम लोग को दूसरे नेबरिंग कंट्री से होकर बाय लैंड बॉर्डर जाएंगे, और डेली वहाँ पे हम ये हमला होते ही जा रहा है। जैसे कि अभी हाल में ही विनिशा है, उसमें वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेजेस भी है, विनिशा नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जहाँ बच्चे सारे जाते थे, मॉल में जहाँ पे सारा सामान खरीदने जाते थे, वहीं पे अभी इतना भयानक अटैक हुआ है कि मत पूछिए। वहाँ मतलब वो शहर इतना शांत देश था, शांत स्टेट था, लेकिन इतना भयानक वहाँ पे मिसाइल अटैक हुआ है कि पूरा शहर को नष्ट कर दिया है। और दिन पर दिन इधर उधर मतलब अलग अलग शहर में बर्बादी चलते जा रहा है। तो फिर मोदी जी आपने फायदा क्या किया, 125 करोड़ देशवासियों का 200 करोड़ भी खर्चा कर दिए, पॉलिटिक स्टंट से चुनाव भी जीत गए यूपी का, और उसके बाद क्या फिर से हम लोग को वापस भेज रहे हैं। आप बोलेंगे कि मोदी जी कैसे भेज रहे हैं, मोदी जी कैसे नहीं भेज रहे। एनएमसी कौन आता है, नेशनल मेडिकल कमीशन ऑफ इंडिया, किसके अंदर आता है, भारत सरकार के अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। तो हम लोग को अभी तक कोई भी 3 महीना हो गया है, बच्चे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी रिप्लाई देने के लिए तैयार नहीं है। ऑफिशियल अपडेट तक नहीं दे रही है। अरे ऑफिशियल अपडेट डाल दीजिए कि जिसको ट्रांसफर लेना है ट्रांसफर का ऑप्शन दे दीजिए। आप मत दीजिए इंडिया में अकोमोडेट मत नहीं करना है, मत करिए। कौन सारा बच्चा बोल रहा है कि आप इंडिया में ही अकोमोडेट करिए, आप नहीं कर सकते। ट्रांसफर दे दीजिए, मोबिलिटी दे दीजिए। आप मतलब बोल दीजिए कि बच्चा हाँ ये स्टेप है, ये जो चूज करना है तुमको 3 से 4 ऑप्शन में जो अपना चूज करके निकल जाओ, हम इसका जिम्मेदारी नहीं लेते, हमसे पूछ के नहीं गए। तो हम लोग वो भी कर लेंगे, लेकिन क्या है एनएमसी कर नहीं रही है। अगर हम लोग अभी कुछ भी चूज कर लेते हैं तो बाद में क्या होगा, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद या 2 साल के बाद हम लोग जब वापस आएंगे यहाँ पे भारत में जो लाइसेंसिंग एग्जाम होता है उसका एग्जाम देने के लिए, तो हम लोग एलिजिबल नहीं होंगे, उस एग्जाम में बैठ नहीं पाएंगे। क्यों, ये अपना कानून तुरंत बता देंगे कि मैंने बोला था आप लोग को जाने के लिए, क्या ये नियम आपने तोड़ा है तो इसकी वजह से आपको नहीं मिलेगा। तो फिर हम ग्रेजुएट भी निकालेंगे, बस हम 12 पास कर लाएंगे। मेरा 30 से 40 लाख खर्च भी हो जाएगा, और उसके बाद भी मैं अनपढ़ ही के जैसा ही रहूंगा, ना मेरे पास डिग्री, ग्रेजुएशन तक की डिग्री नहीं रहेगी। तो क्या फायदा है।
तो इस तरह तो मैं तो यही बोलूँगा ना कि मोदी जी अपना पॉलिटिकल स्टंट के लिए ये ऑपरेशन गंगा चलाया था। हम लोगों ने तो सोचा कि हम लोग जान के लिए बचाए, हमारे देश के प्रधानमंत्री है, बहुत स्ट्रांग प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री हैं, तो इसी वजह से हम लोग का जान बचाया है कि हम लोग को अपना देश का बेटा समझे और उसके वजह से हम लोग को बचाए। लेकिन नहीं, उसको तो सिर्फ यूपी का चुनाव से मतलब था, क्योंकि जैसे यूपी का चुनाव हुआ उस समय एकदम पूरा फूल माला से स्वागत किया जाता। अब कहाँ गए? अब यूक्रेन का बच्चा क्या आपको खा जाएगा क्या? आप सामने आइएगा बात करने के लिए। कितना बार अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश हुआ है पीएमओ ऑफिस से, लेकिन नहीं मिल रहा है। इतने बार हर्षवर्धन जी से मिल चुका है, जेपी नड्डा से मिल चुके हैं बच्चे लोग, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं है, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं। बस इसमें सिर्फ फायदा हो रहा है, एजेंट दलाल ये सबको अपना अपना सब पॉलिटिकल स्टंट चमका रहे हैं इसमें प्रोटेस्ट में भी, और उसी तरह मोदी जी ने भी किया था, उसी तरह मोदी जी को देख के अभी एजेंट लोग भी कर रहे हैं। और इसमें हम लोग को सिर्फ नुकसान हो रहा है, क्योंकि हम लोग का सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। तो प्लीज़ 125 करोड़ देशवासियों से निवेदन है कि आइए, आप साथ दीजिए। कल जब आप लोग हॉस्पिटल जाते तो आप लोग यही बात बोलते हैं कि दिन पे दिन मतलब डॉक्टर लूटता है, चोर है। जब ज़्यादा संख्या में डॉक्टर आपके देश में होंगे तो फिर आपको लूटने की आपसे के पास ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा कि बहुत सारे डॉक्टर हैं, मैं किसी के पास जा सकता हूँ। अभी आपके शहर में मात्र 3 से 4 डॉक्टर हैं, अगर कल 10 डॉक्टर हो जाते हैं, 15 डॉक्टर हो जाते हैं, तो आपको क्या होगा कि लूटेंगे कम, आपको टाइम भी ज़्यादा मिलेगा। अभी डॉक्टर टाइम भी नहीं देते और फीस भी ज़्यादा लेते, तो कहते डॉक्टर लूटता है। तो लूटेगा नहीं भाई। आपके कॉलेज में अब बहुत लोग बोलते हैं कि तुम लोग बड़ा उछल के जाते हो बाहर करने के लिए। हम लोग को कोई शौक नहीं है बाहर जाने के लिए, हम लोग के पास पैसे की कमी है, और सबसे पहला बात। और दूसरी बात कि यहाँ मेडिकल सीट की कमी है। यहाँ पे बस 70,000 से 65,000 मेडिकल सीट्स हैं, और उसमें गवर्नमेंट सीट्स मात्र 15 से 20,000 है, 25,000 है, इतने ही मेडिकल सीट्स है। बाकी सब प्राइवेट है। प्राइवेट का पता है कितना फीस है? 80 लाख से 90 लाख है। और किसी किसी डीम्ड यूनिवर्सिटी का जो डीम्ड यूनिवर्सिटी उसका तो 1 करोड़ से एबव चला जाता है, 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ 30 लाख चला जाता है। तो इसी वजह से गाइस 125 करोड़ देशवासियों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं कि ये मोदी जी का पॉलिटिकल स्टंट था, ऑपरेशन गंगा। अब बोलेंगे बहुत लोग कि हमको तुम लोग को बचा के भी खराब किया, कि बचा भी दिया और उसके बाद मोदी जी को बोल भी रहे हो पॉलिटिकल स्टंट। जब आप बचाए हैं, आप बचा के फिर उसको धकेल दिए। आप किसी को रोड एक्सीडेंट से बचा लिया, फिर उसको क्या वहीं पे बचा लिए, मतलब धक्का लगने से, और फिर क्या हुआ, दूसरा गाड़ी आया उस पर धक्का दे दिया। तो इससे अच्छा क्या आप नहीं बचाते, पहला बार में ही मर जाने देते। तो वही बात हो रहा ना, हम लोग को वापस जाना है तो मर ही जाएंगे। तो इसी वजह से बस मोदी जी का यही ऑपरेशन गंगा था। यूपी चुनाव था, अब कोई फिर चुनाव आएगा तो उसमें मोदी जी अपना भेष बदलेंगे, नहीं तो एकदम सिर्फ फेंकते हैं, फेंकू नंबर 1 है, सीधी सी बात यही बोलेंगे। अगर एनएमसी को अभी तक वो कान में चोर के नहीं कह सकते थे कि अभी तक क्यों नहीं लीगल नोटिस जारी की हो, नोटिस जारी कर दीजिए, हम लोग जाएंगे। नहीं दीजिए सीट, यहाँ पे कौन बोल रहा है सबको कि यहीं पे सीट चाहिए हमको। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत। और इसी तरह का वीडियो अब आएगा, जिसको अच्छा लगे शेयर कर दीजिएगा, जिसको बुरा लगे कमेंट मत करिए, ना तो हम भी गंदा गाली देंगे।